हम सभी आज इतने बड़भागी हैं कि जो परमात्मा कभी कदाचित अनंत पुण्यों के संग्रहण के बाद माता देवकी की कुक्ष में पधारा था। आज हम सभी उस परमात्मा को अपने प्रांगण में पधारने की तैयारी कर रहे हैं और संभवतः वह परमात्मा भी बिल्कुल तत्पर है कि आज वह क्षण आए जब इस प्रांगण में परमात्मा का प्राकट्य हो और उसके भक्त निहाल हो जाए, उसके भक्त धन्य हो जाए। आइए उस परमात्मा की कथा में, उसके अवतरण के प्रसंगों में चले। उसके पहले आइए उसी परमात्मा को पुकार लेते हैं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं हो बंसी तेरे अधर की, 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 तेरे अधर की, तेरे अधर के, तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर के, तेरे अधर की, तेरे अधर के। मैं हो वंशी तेरे अधर की, मैं हो वंशी तेरे अधर की। जितना जी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जितना जी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जितना जी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जितना जी चाहे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं कठपुतली तेरे कर के, 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 तेरे कर की, 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 तेरे कर के। मैं कठपुतली तेरे कर के, मैं कठपुतली तेरे कर के। जितना जी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जितना जी चाहे नचा ले मुरलिया वाले,
जितना जी चाहे न चाले मुरलिया वाले, जितना जी चाहे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। मैं हो गैया तेरे बन की, मैं हो गैया तेरे बन के, मैं हो गैया तेरे बन के, मैं हो गैया तेरे बन के, तेरे बन की, 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 मैं हो गैया तेरे बन की, मैं हो गैया तेरे बन की, जितना जी चाहे चरा ले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। मैं हो भंवरा तेरे चरणों का, 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 चरणों में अपने बसा ले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। प्रेम से बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। कांति सितामृषति निंदित शारदेन्द्र, यत्रैकतो विलसितां शितांग शोभा, वृंदावने विकृतया मुनगांग संगम, राधा मुकुंद युगलम
तदहं नमामि। भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को लगातार कई दिनों से कथा सुना रहे। भगवान की वाणी सुनते सुनते महाराज सुखदेव आह्लादित हो गए हैं। पिपासा बढ़ती जा रही है। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने आए हैं परमात्मा श्री कृष्ण की, लेकिन कथा सुना रहे हैं उनके भक्तों। नवम स्कंध तक भगवान सुखदेव ने महाराज परीक्षित को भक्तों की कथा सुनाते सुनाते नवम स्कंध के अंत में परमात्मा श्री राम का गान करते हैं। जब परमात्मा श्री राम का गान किया सुखदेव मुनि, तो महाराज परीक्षित की पिपासा और बढ़ गई। आज जब सुखदेव महाराज कथा कहने के लिए बैठे, तो महाराज परीक्षित को लगा कि मेरे तो 3 दिन बीत गए, अभी श्री कृष्ण की कथा मैं सुनने को तरसता रहा। कहीं आज भी भगवान सुखदेव किसी भक्त की कथा शुरू कर दिया तो फिर आज भी मैं कृष्ण की कथा से वंचित रह जाऊंगा। इधर भगवान सुखदेव कथा सुनाने आए हैं कृष्ण की, लेकिन महाराज परीक्षित के हृदय के धरातल को भगवान श्री कृष्ण की कथा के योग्य बनाने के लिए भक्तों की कथा सुना। जैसे एक किसान अपने खेत की अच्छी जुताई करने के बाद ही उसमें बीज डालता है, ठीक उसी तरह भगवान सुखदेव की इच्छा है कि महाराज परीक्षित भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करते करते इतने आतुर हो जाएं, इतने आतुर हो जाएं कि स्वयं कहे कि प्रभु अब मुझे भगवान कृष्ण की कथा सुना। आज जैसा भगवान सुखदेव चाह रहे हैं वही महाराज परीक्षित कर रहे हैं। आज महाराज परीक्षित को लगा कि आज तो मुझे कहना ही पड़ेगा, इसलिए बिना किसी विलंब के भगवान सुखदेव का अभिनंदन करने के बाद उनके चरणों में बैठ करके महाराज परीक्षित निवेदन कर रहे हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। हे भगवान, विगत 3 दिनों में आपने दोनों राजवंशों का विस्तार के साथ वर्णन किया। कौन कौन से वंश? सोम सूर्यों। हम आप जब चर्चा करते हैं तो सूरज चंद्रमा कहते हैं, लेकिन महाराज परीक्षित ने पहले चंद्रमा का नाम लिया और बाद में सूरज का।
ऐसा क्यों? इसलिए कि स्वयं महाराज परीक्षित चंद्रवंशीय राजा है और परमात्मा श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं। इसलिए आज महाराज परीक्षित चंद्रवंश का नाम पहले लिया। कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो। आपके द्वारा दो राजवंशों का विस्तृत वर्णन किया गया। किनका? चंद्रवंश और सूर्यवंश का विस्तार के साथ वर्णन किया गया। और ये दोनों वंश कैसे हैं? राज्ञा चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। इन दोनों राजवंशों में, दोनों राजवंशों के जो राजा हैं उनके चरित्र परम अद्भुत हैं। वो उनके चरित्र अनुकरणीय हैं, स्मरणीय है, प्रार्थनीय है। सामान्य राजा पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन महाराज यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तम तत्रांशांशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संतनः। हे महाराज, चंद्रवंश में एक राजा हुए यदुवंश। महाराज यदु के नाम से ही परमात्मा श्री कृष्ण का एक नाम है यादव। जो आज सभी लोग अपने नाम के आगे यादव लिखते हैं, वस्तुतः वो स्वयं में भ्रमित है। यादव चंद्रवंशी राजा है, क्षत्रिय है। यदोह अपत्यम पुमान इति यादव। यदु से उत्पन्न पुरुष यादव कहलाए। यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तम तत्रांशांशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संतनः। उन धर्मशील महाराज यदु के कुल परंपरा में भगवान विष्णु अपने संपूर्ण अंशों के साथ प्रकट हुए। उनका कीर्तन, उनके जो वीर्य है, उनके जो पराक्रम है, आप हमसे कहें। भगवान के अवतार के 6 भेद माने जाते हैं। अंशावतार, अंशांशावतार, कलावतार, आवेशावतार, पूर्णावतार और परिपूर्णतमावतार। भगवान के अंशावतार भगवान ब्रह्मा, अंशांशावतार में भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न मरीचि इत्यादि ऋषि। और कुछ काल के लिए, कुछ क्षण के लिए जब परमात्मा अवतार लेता है, उस अवतार का नाम है कलावतार। जैसे मत्स्यावतार, कूर्मावतार, बाराहावतार, ये कलावतार। और आवेशावतार में भृगुनंदन भगवान परशुराम, तथा पूर्णावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हरि, वैकुंठादि लोक, नृसिंह भगवान, ये पूर्णावतार। और परिपूर्णतम अवतार में एकमात्र अवतार होता है जो आनंद कंद श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र भगवान का होता है। प्रेम से बोले आनंद कंद श्याम सुंदर भगवान की। महाराज परीक्षित सवाल करते हैं कि महाराज बताइए। और इतना ही नहीं, अब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की चर्चा करते हैं। महाराज मैंने सुना है, क्या पितामह में समरे मरंजय
देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गिलै दोरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरंजत्सपदस्मप्लवा। हे महाराज, एक तरफ महाराज दुर्योधन के विशाल चतुरंगणी सेना, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा सागर, और उस सागर में देवताओं को भी जीत लेने में समर्थ देवव्रत तिमिंगिल की तरह टहल रहे हैं। देवव्रत भीष्म, हमारे शास्त्रकार ने तिमिंगिल की परिभाषा की है, अस्ति मत्स्यस्तिमिर नाम सतयोजन विस्तार। एक तिमि नाम का मछली है जिसका विस्तार 400 कोश में है। तिमिंगिल गिलोप्य अस्ति तस्योप्य गिलोप्य राघव है। उस तिमि नाम मछली को जो मछली निगलता है उस मछली का नाम है तिमिंगिल, और तिमिंगिल मछली को जो निगलता है उसका नाम है राघव। तो कौरवों की सेना में अतिरथी महाबली भीष्म जैसा सेनापति, ऐसे उस कौरव सैन्य सागर को कृपालु परमात्मा, करुणा विगलित परमात्मा श्री कृष्ण मेरे पांचों पितामह को उस सैन्य सागर से ऐसे पार कर दिया जैसे किसी छोटे नाले में लोग ढंगई इत्यादि बांध करके पार कर देते। हे महाराज, मैंने ऐसा भी सुना है कि मेरे पांचों पितामह शरीर से बलिष्ठ थे, वो युद्ध करके अपने शरीर की रक्षा कर सकते थे, लेकिन मेरी तरफ दृष्टि गया। द्रोणस्त्र विपुलुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिंगतयात चक्रो मातुश्च बीजः शरणं गताया। हे महाराज, आज अपने सामने यह जो मेरा शरीर आप देख रहे हो, यह शरीर द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हो गया था मेरी मां के गर्भ में। लेकिन जब मेरी मां दोनों बाहें आकाश में उठा के परमात्मा श्री कृष्ण की शरण गई तो गत आत चक्रो, हाथ में चक्र उठाए परमात्मा माता की गोद में ही प्रवेश करके इतिहास परिवर्तित कर दिया। सारे शास्त्र, वेद, पुराण, साधु, महात्मा, संत, योगी सभी लोग कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्म अजन्मा है, वह किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं कर सकता। चूंकि गर्भ में प्रवेश करेगा तो उसके ब्रह्मत्व दोष लग जाएगा, उसमें गर्भगत दोष लग जाएंगे। लेकिन परमात्मा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी तनिक भृगुटी वक्र से सागर सप्त उछलते देखा, उन्हीं प्रभु को यशोदा के डर नैनन आंसू ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलता। परमात्मा ने अपने भक्त की पुकार सुनी। करुणा विगलित परमात्मा एक क्षण का विलंब किए बिना अगुष्ठ मात्र का शरीर धारण किया और हाथ में शंख चक्र गदा कमल लिए मैया की गोद में, मैया की कुछ में जाकर के उस नन्हे बालक के जीवन की रक्षा में लग गया।
समस्त विश्व ब्रह्मांड आश्चर्य में पड़ गया। और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जब भगवान सुखदेव यह कथा सुनाते सुनाते इस जगह पहुंचे और जब यह अनुभव किया कि परमात्मा माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया, तो प्रभु की करुणा में इतने खो गए कि समाधिस्थ हो गए। सभी ऋषि महर्षि देवताओं ने देखा करी कथा बंद। तब सभी लोग स्वस्तिवाचन करने लगे, घंटा नाद करने लगे, घड़ियाल बजाने लगे। तब जाकर के भगवान सुखदेव चला, तब कथा आगे बढ़ाई। महाराज सुखदेव के सम्मुख भक्त बात कर रहा है। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजा अंतः बहिः पुरुष काल रूपै प्रयच्छतो मृतोमृतंच माया मनुष्य स्ववद सवेद्वन। हे परमात्मा, हे योगियों के भी योगी, हे योगियों के गुरु, उन परमात्मा के जितने चरित्र हमने नहीं सुने हैं, उन तमाम सारे चरित्रों का गान आप करो। मैंने यह सुना है कि वह परमात्मा सबके हृदय में रहता हुआ उसके कर्म का आश्रय लेकर के मृत्यु और अमृत को बांटता रहता है। जब इस तरह का सवाल भगवान सुखदेव के सामने महाराज परीक्षित ने उपस्थापित कर दिया, तब भगवान सुखदेव को चिंतन करना पड़ा कि यह सहज श्रोता नहीं है। निवेदन करूं, 3 तरह के श्रोता बैठते हैं। एक श्रोता बैठता है पत्थर की तरह। पत्थर जब तक जल में है तब तक भींगा है, जल से अलग कर दिया सूख गया। एक श्रोता बैठता है वस्त्र की तरह। आप जब जल में वस्त्र पहुंचा तो गीला हो गया, आपने उसे अलग किया तो थोड़ा समय लगा उसे सूखने में। तीसरा श्रोता बैठता है मिश्री की तरह। जल में डालो तो जल को मीठा बना देता है, वह उत्तम कोटि का श्रोता होता है जो जल को ही मीठा बना। भगवान सुखदेव के सामने आज उत्तम कोटि का श्रोता बैठा है, जो मिश्री है, जो स्वयं को घुला करके जल को रस में बदल दे, ऐसा श्रोता बैठा। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मसग्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानम। भागवतों में जो सबसे श्रेष्ठ है, भागवत का अर्थ होता है भगवान का, अर्थात भक्त। भक्तों में जो श्रेष्ठ है, भक्तों में जो उत्तम है, ऐसे सुखदेव मुनि ने जब इस तरह की विष्णुरात अर्थात महाराज परीक्षित की वाणी सुनी, गदगद हो गए और उनके इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क्या किया? प्रत्यर्च कृष्ण चरितम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की पूजा की। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मसघ्नम, भगवान के चरित्र क्या है? कलयुग के पापों को नष्ट कर देने वाले। कलयुग के पाप परमात्मा की कथाओं से नष्ट होते हैं। मैंने आपको मैया गोदावरी की कथा सुनाई है।
जितना परमात्मा की कथा सुनेंगे, कथा का पाप का लेस भी नहीं रह जाता है परमात्मा की कथा श्रवण मात्र करके। बहुत प्रसन्न हुए। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, हे बेटा आपकी बुद्धि संपूर्ण रूप से व्यवस्थित हो गई। जो आपका मन परमात्मा की कथाओं में इतनी गहराई तक जाए, वह मन धन्य है। लेकिन बेटा पिछले 3 दिनों से अनशन रहते हुए बिना किसी जल इत्यादि के ग्रहण किए हुए बेटा 3 दिन से तू कथा सुन रहा है। एक निवेदन कर दो, जब कोई अध्यापक होता है तो वह बच्चा जो सबसे अच्छी विद्या का ग्रहण कर रहा हो, अध्यापक की दृष्टि उस पर पड़ती है और वह दृष्टि जो होती है वो बहुत भावुक दृष्टि होती है। ठीक उसी तरह गुरु के सामने शिष्य अगर उत्तम कोटि का शिष्य आ गया तो गुरु बहुत भावुक हो जाता है उसके प्रति। बैठे तो भगवान सुखदेव भी 3 दिन से है, लेकिन शिष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हे बेटा तू 3 दिनों से कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, इसलिए थोड़ा कुछ जल पी ले तो मैं भगवान की कथा आगे बढ़ाऊं। इतना सुनना था वकील साहब। परीक्षित को अपने जीवन के वृत्तांत स्मरण हो आए। ऋषि के चरणों में गिर करके रोने लगा। यह जल पी ले इतना सुनते ही महाराज परीक्षित के हृदय देश में ऐसा लगा कि हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया। क्यों? इसी जल के लिए एक ऋषि का अपमान किया था। आज वह घटना याद आ गई और वह राजा तड़प के रह गया और दोनों बाहें उठा के चिल्ला पड़ा, नए साथ दो शाम छुन्मा त्यक्तोद्यमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखां भोज हरिगीत कथामृतम। हे महाराज, आपके मुखारविंद से, मुख कमल से जो परमात्मा श्री कृष्ण की कथा का पराग झरझरित हो रहा है, उसको पीते पीते अब मेरी इंद्रियां अंतर्वर्ती हो गई है। अब न भूख लग रही है और न प्यास लग रही है। आप जिस परीक्षित को, जो परीक्षित गले में सांप डाला था, वह परीक्षित तो पता नहीं कब का मर चुका है। अब ये जो परीक्षित आपके सामने है वह केवल आपकी कथा का पिपासु है, आपकी कथा पीना चाहता है। भगवान सुखदेव ने राजा का धन्यवाद किया और अब कथा बढ़ाई। कहा, हे राजन, वस्तुतः यह पृथ्वी परमात्मा श्री कृष्ण की सबसे प्रियतमा स्त्री है। और कोई भी समर्थ पुरुष अपनी भार्या का, अपनी स्त्री का सम्यक देखरेख करता है, उसे कहीं किसी तरह का कष्ट न होने पाए, यह चिंतन मेरा। तो भगवान ने जब अपने योग बल से इस पृथ्वी माता को जल के ऊपर स्थिर कर दिया, तब भगवान ने इसकी रक्षा के लिए बड़े योग्य बेटे पैदा किए। ऐसे ऐसे राजा हुए कि जिनका नाम स्मरण मात्र करने से मनुष्य की पाप राशि नष्ट हो जाती है। हरम हरिम हरिश्चंदम हनुमंतम हलायुधम पंचकम वै अस्मरेन नित्यम
घोर संकट नाश। ऐसे ऐसे राजा बेटा पैदा किया कि जिन्होंने धरती माता का सम्मान करते हुए पूरी प्रजाओं को अपने बेटे बेटियों की तरह पाला। ऐसा सतयुग में यह व्यवस्था चलती रही। धीरे धीरे अब समय के साथ परिवर्तन होने लगा और जितने राक्षस थे, जितने दानव थे, जितने दैत्य थे, अब वो धीरे धीरे राजा बनकर के धरती का शासन करने लगे। इसके पहले जो राजा महाराजा हुए धरती का पोषण करते रहे, लेकिन अब जो राक्षस वृत्ति के राजा हुए और धरती का शोषण करने लगे। बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। पाप के भार से धरती विकल होने लगी। सती स्त्रियों का सतीत्व लूटा जाने लगा। बच्चों का वध होने लगा। वेद को अग्नि में डाल दिया जाने लगा। ब्राह्मण का वध होने लगा। यज्ञ विध्वंस होने लगे। गौ माता के साथ अत्याचार होने लगा। अब धरती विकल हो गई। विकल हुई धरती परेशान होने लगी। निवेदन कर दूं, जल से पतला ज्ञान, पाप भूमि से भारी, क्रोध यगन से तेज है, कलंक काजल सोकारी। आप धरती पर कितने बड़े बड़े महल बना दो, कितनी फैक्ट्री लगा दो, कितनी दूसरी धरती पर बोझ बढ़ा दो, लेकिन धरती कभी विकल नहीं होती। उसका नाम क्षमा है। लेकिन जब पाप का भार बढ़ने लगता है तब धरती दुखी हो जाती है। तब धरती उस भार को संभाल नहीं पाती। तब धरती अपने बड़े बेटे अर्थात भगवान ब्रह्मा की शरण गई और भगवान ब्रह्मा से करुण पुकार करके रोने लगे। तब भगवान ब्रह्मा धरती माता को साथ लेकर के भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर जा पधारे। धरती के साथ ब्रह्मा और ब्रह्मलोक के देवताओं को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा का चिंतन था कि भगवान शिव संहार के देवता हैं। जब धरती माता अपनी बात कहेगी तो भगवान शिव ऐसे दैत्यों का विनाश कर देंगे जो धरती को पीड़ा दे रहे हैं। लेकिन उस काल में एक ऐसा दैत्य जन्म ले लिया था जिसके कारण भगवान शिव भी धरती माता के दुख को दूर करने में अपनी असमर्थता दिखा। अब बहुत उदास हो गए ब्रह्मा, बहुत उदास हो गई धरती माँ। गाय अपने घरों में हम गाय पालते हैं, तेजी से अगर आप बोल दीजिए तो गाय कांप जाती है और धरती माता गाय बनकर के वहां गई है। धरती माता कांप गई। तब भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों उदास न हो
आओ हम सभी मिलकर के क्षीर सागर में भगवान श्री हरि के पास चलते हैं। अब समस्त देवी देवताओं को लिए, कैलाश पर्वत के देवताओं को लिए, माता धरती को आगे करके भगवान सदाशिव, भगवान ब्रह्मा, ये लोग क्षीर सागर में जाता था। पूर्व सूक्त से भगवान श्री हरि की आराधना की गई। 16 मंत्र है, हमारे आचार्यगण रोज उसका पारायण करते हैं, पाठ करते हैं। भगवान प्रकट हो गए, सबको देखा, अति प्रसन्न हुए, सबका समाचार पूछा। धरती माता अपने दुख को देवताओं के साथ मिलकर भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान विष्णु धरती माता के दुख को बड़ी गंभीरता से सुना तो, लेकिन कहा, हे मैया, हे माता, हम आपके दुख को दूर करने में विवश हैं। इसलिए कि धरती पर एक ऐसा दैत्य है जिससे हमको भी आशंका बनी। अब सभी लोग उदास हो गए। अब तक तो जिस किसी के यहाँ कोई कठिनाई आती थी, अगर दूसरे देवता उसे सिद्ध नहीं कर पाते थे तो भगवान विष्णु की शरण गए और भगवान विष्णु उसका निराकरण कर देते थे। आज पहला अवसर है जब भगवान विष्णु का चक्र भी कुंठित है। बहुत सोच विचार करना पड़ा और भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा आप उदास न हो, हम व्यवस्था करते हैं। तो लोगों ने पूछा, क्या व्यवस्था करेंगे? हो गई धरती मैया, आह्लादित हो गई। कहा, हम सभी को गोलोक धाम चलकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होगा, उनसे निवेदन करना होगा कि वो धरा धाम पर अवतार ले। अब सारे के सारे देवता पूछने लगे कि महाराज, ये श्री कृष्ण भगवान कौन है और उनका गोलोक धाम कहाँ है? तब भगवान श्री हरि हंस करके बताए कि ये जो जावत प्रपंच देख रहे हो ना, वो परमात्मा श्री कृष्ण की एक लीला मात्र है।